भारत में चले 7 चरणों के चुनावी महाकुंभ पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं और आंकड़ों पर सातों चरण के चुनावी समीकरण को समझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि लोकसभा चुनाव में क्या क्या हुआ, क्या राजनीतिक उठापटक, क्या मुद्दे और सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर में सबसे बड़ा महोत्सव, जहां अखाड़े में प्रधानमंत्री और 33 कैबिनेट मंत्री ताल ठोक रहे थे। मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी के नेता इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। भारत के पड़ोसी समेत पूरी दुनिया की नजर 4 जून को 18वें लोकसभा चुनाव के परिणामों पर टिकी रहने वाली है। विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले राष्ट्र को उसका प्रधान सेवक जो मिलने वाला है। देश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति के साथ साथ और भी कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कुल 7 चरणों में इस बार मतदान कराया गया। 7 चरण के मतदान और परिणाम निपटाने में कुल 46 दिन का समय लग रहा है, जहां वोटिंग के लिए कड़े सुरक्षा के इंतजामों के साथ साथ मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए कई सुविधाओं का ख्याल रखा गया, जिससे वोटिंग में कोई बाधा न पहुंचे। 19 अप्रैल से 4 जून तक चलने वाला इस बार का मतदान 1952 के बाद सबसे लंबा चलने वाला चुनाव है। आपको बता दें, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की 542 लोकसभा सीटों पर करीब 65.14% वोटिंग हुई। अगर पहले चरण के वोटिंग के टर्नआउट की बात करें तो 19 अप्रैल को हुए चुनाव में 102 सीटों पर 66.14% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। पहले चरण के चुनाव में बिहार में सबसे कम 47.74%, जबकि त्रिपुरा में सबसे अधिक 80.06% वोट डाले गए। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के पहले फेज में 1625 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 1491 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार शामिल थी। 2019 में पहले फेज में हुए इन 102 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। वहीं 23 सीटें अन्य के खाते में गई थी। लोकसभा चुनाव में भी पहले फेज की सीटों में से अधिकतर सीटों पर मुकाबला इन्हीं 3 दलों के बीच है। हाल चाल बा 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के 88 सीटों पर मतदान में 66.71% वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के दूसरे फेज में 1198 कैंडिडेट्स मैदान में थे। इनमें 1097 पुरुष, 100 महिला और एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी शामिल है। 2019 में दूसरे चरण की सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी को 50 और एनडीए के सहयोगी दलों को 8 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई थी। अन्य की झोली में 9 सीटें आई थी। आपको बता दें, दूसरे फेज में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अलावा 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 3 फिल्मी सितारे चुनावी मैदान में थे। इनके अलावा राहुल गांधी, शशि थरूर और हेमा मालिनी जैसे दिग्गज भी चुनावी अखाड़े में हुंकार भर रहे थे। तो तीसरे चरण में 7 मई को 93 सीटों पर 65.68% मतदान हुआ। इस फेज में कुल 1352 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 1229 पुरुष और 123 महिला उम्मीदवार शामिल थी। तीसरे चरण के चुनाव में असम में सबसे ज्यादा 81.71% वोट डाले गए, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम 57% लोगों ने वोट किया। वहीं इस चरण में 7 केंद्रीय मंत्री और 4 पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे थे। चर्चित चेहरों की अगर बात करें तो तीसरे चरण में अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर 69.58% वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण में 1717 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 1540 पुरुष और 170 महिला उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। चर्चित चेहरों में गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अखिलेश यादव और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गजों के नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल थे। 20 मई को 5वें फेज में 49 सीटों पर मतदान हुआ,
जहां 62.2% वोट डाले गए। चुनाव आयोग के मुताबिक 5वें फेज में 613 पुरुष और 82 महिला उम्मीदवार सहित कुल 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे कम 54.33% और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 76.05% वोट डाले गए। इस चरण में 9 केंद्रीय मंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी अखाड़े में थे। तो वहीं चर्चित चेहरों में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, उमर अब्दुल्ला जैसे दिग्गजों ने हुंकार भरी। छठे चरण का मतदान 58 सीटों पर 25 मई को समाप्त हुआ, जहां 63.37% वोट डाले गए। इलेक्शन के छठे फेज में 889 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिनमें 797 पुरुष और 92 महिला उम्मीदवार शामिल थीं। छठे चरण के मतदान में 3 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और एक हाई कोर्ट के जज शामिल थे। चर्चित चेहरों में महबूबा मुफ्ती, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर जैसे दिग्गजों ने अपनी दावेदारी पेश की। इसी तरह 7वें और आखिरी चरण के मतदान पर भी सभी की विशेष नजर बनी हुई थी। काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दावेदारी इसकी सबसे बड़ी वजह थी। 1 जून को हुए आखिरी चरण के मतदान में 57 सीटों पर वोट डाले गए, जहां 62.36% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, कंगना रनौत, चरणजीत सिंह चन्नी, पवन सिंह जैसे एक से बढ़कर एक स्टार चुनाव के अंतिम चरण में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे। आखिरी चरण के मतदान के बाद लगभग सभी एग्जिट पोल के आंकड़े एनडीए के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। एग्जिट पोल की माने तो 2019 की तरह ही फिर इस बार बीजेपी सदन में पूर्ण रूप से बहुमत हासिल कर सकती है। लेकिन अब ये 4 जून को पता चलेगा कि ये एग्जिट पोल कितने सटीक बैठते हैं, इसलिए इंतजार तो करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।